एक ठंडा शरीफ आदमी। पहले वो चलते चलते पूछता था, सब ठीक है? फिर उसने सोचा होगा पूरे सवाल में बहुत वक्त लग जाता है। उसने सिर्फ एक शब्द ले लिया। वो पूछता, ठीक? आगे उसने ठीक को भी व्यर्थ समझा। अब वो एक हाथ खोलकर झटके से कंधे तक ले जाता है। इस इशारे में नमस्ते भी है और सब ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो बहुत फुर्ती में है। नहीं, वो धीरे धीरे चलता है, मगर उसे फुर्सत नहीं होती। वो चुपचाप चल रहा है। आसपास क्या हो रहा है इससे उसे कोई सरोकार नहीं है। जुलूस निकल रहा है तो उसे ये जानने की इच्छा भी नहीं होती कि किसका जुलूस है और क्यों निकला है। वो खुद जुलूस में नहीं है तो उसे क्या मतलब। चौराहे पर नुक्कड़ हो रहा है तो वो ध्यान नहीं देगा। ना वो नुक्कड़ करने वाला है ना दर्शक। सड़क पर दुर्घटना हो गई और कोई आदमी कुचला पड़ा है तो वो बिना ध्यान दिए किनारे से निकल जाता है। उसे एहसास है कि कुचला हुआ आदमी मैं नहीं। दो आदमियों में झगड़ा हो रहा है तो भी उसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि दोनों आदमियों में से वो कोई नहीं। दुनिया में जो कुछ भी है उसे उसने दो हिस्सों में बांट दिया है, अपने मतलब का और अपने मतलब का नहीं। सभी लोग यूक्रेन पर बमबारी की चर्चा कर रहे। वो किसी काम से आया था इसलिए बैठा था, मगर वो कुछ सुन नहीं रहा था। बैठा हुआ कुछ हिसाब सा लगा रहा था। यूक्रेन की बात निकलते ही उसने सोच लिया होगा कि मेरे ऊपर तो बम गिर नहीं रहा है, फिर फिजूल में माथापच्ची क्यों की जाए। एक दिन बिहार के अकालग्रस्त लोगों के लिए सभी लोग पैसे इकट्ठा कर रहे थे। उससे कहा तो उसने जवाब दिया, क्या मजाक करते हो? अकाल तो बिहार में पड़ा है और पैसे यहां इकट्ठा कर रहे हैं। उसे मालूम था कि वो खुद बिहार में नहीं है और भूखा नहीं मर रहा है। क्रोध से आहट होती है तो वो क्रोध नहीं करता। एक दिन किसी ने कहा, श्रीधर तुम्हारी बहुत बुराई करता है। उसने कहा, करने दो, हम तो एडजस्ट करके चलते हैं। बॉस के व्यवहार से सब असंतुष्ट थे। अगर वो कहता, सब ठीक है, हम तो एडजस्ट करके चलते हैं, कोई सामने उसका अपमान भी कर दे तो वो पीठ फेर कर एडजस्ट कर लेता है। उसे अपने एक मित्र से कोई काम कराना था। वो एक दिन अचानक बीमार पड़ गए। उसे मालूम हुआ तो उसने सोचा, जिस आदमी को खुश रखना है उसकी बीमारी में मिलने रोज आना चाहिए। वो रोज शाम को उससे मिलने आने लगा। इसके बाद बधे बधाए सवालों से हालचाल पूछता, अब बुखार कैसा है? पेट का दर्द बंद हुआ? रात को नींद तो ठीक से आती होगी ना? फिर चुप। फिर सलाह देने लगता, आप सिगरेट पीना छोड़ दीजिए, ये बहुत नुकसान करती है, और छोड़ नहीं सकते तो थोड़ा कम कर दीजिए। फिर चुप बैठा रहता। थोड़ी देर बाद घड़ी देखकर उठता, कहता, अब आज्ञा दीजिए, मेरे योग्य कोई सेवा। रोज इतना बधा बधाया रोल अदा कर वो चला जाता।
किस साधना से आदमी ऐसा ठंडा हो जाता है? जिंदगी में इतनी तरह की आगे हैं, कहीं कोई गर्मी इसे महसूस क्यों नहीं होती? जिंदगी की जटिलता को सुलझाकर इसने किस तरह सीधा और सपाट कर लिया है। ये किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता। इसके मन में किसी के लिए कोई दुर्भावना नहीं, कोई भावना ही नहीं। वो किसी का कोई नुकसान नहीं करता। निहायत शरीफ आदमी है वो, पर उसे देखकर सभी परेशान हो जाते हैं। लगता है बर्फ की चट्टान उनकी तरफ लुढ़कती आ रही है। वो ठंडा शरीफ आदमी सिर्फ अपने से मतलब रखता है। न किसी के बीच में आता है, न किसी को अपने बीच में आने देता है। मगर तुम्हें पता है बेस्ट एम्प्लॉय की जो लिस्ट है वो देवेंद्र के पास है। अगर इस बार देवेंद्र की लिस्ट में मेरा नाम नहीं हुआ तो नहीं। अच्छा, चलता हूं। देवेंद्र, आज साथ चल के चाय पीते हैं। मैं तो कहता हूं आज दिन में लंच भी आप मेरे साथ ही कीजिए। और घर में सब ठीक है? एक ठंडा शरीफ आदमी